हेलो क्लास, जैन सर क्लासेस में आपका बेटा स्वागत है। आज के क्लास में हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जर्नल्स कैसे बनाई जाती है बेटा, आज के क्लास में हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। तो आर यू श्योर कि भी आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस चीज को देख के कि आज हमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं बेटा जर्नल बनाते वक्त, वो आज की क्लास में हमें करना है। लेकिन उनको अप्लाई करने से पहले अगेन मैं आपसे कहूंगा कि फटाफट से, हमने बेटा पिछली क्लास में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, उनके ही रूल्स आज हमें करने हैं और उन्हीं रूल्स को हमें बेटा जर्नल बनाते वक्त अप्लाई करके देखना है कि कितना इजी है अकाउंट्स। राइट, आज की क्लास में फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में मैंने बेटा आपको बताया था कि अकाउंट्स की 3 टाइप हैं। 1 पर्सनल अकाउंट्स, सेकेंड नॉमिनल अकाउंट्स, थर्ड रियल अकाउंट्स। अगेन मैं कहता हूं बेटा, पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो पर्सन्स हैं। पर्सन्स मतलब नेचुरल पर्सन्स, राम श्याम मोहन टोहन आप मैं। और सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन्स, सारे बिजनेस जो भगवान ने नहीं बनाए, जो किसने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। हर बिजनेस बेटा इंसान बनाता है, तो सारे बिजनेस के नेम क्या आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन्स। और एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव, यानी कोई एक ऐसी चीज जो किसी को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट कैसे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी इंप्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो ये तीनों अकाउंट्स का एक रूल होगा बेटा। सेकंड पढ़ा था हमने नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स एंड ऑल इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे बिजनेस के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा। नॉमिनल अकाउंट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आते, जो एक साल के एक्सपेंसेस होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ऑल इनकम्स, सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स क्या है बेटा, रियल अकाउंट्स के अंदर सारी एसेट्स आती हैं बेटा। चाहे कोई भी एसेट है बिजनेस की, कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, मशीनरी है, कोई भी एसेट है बेटा बिजनेस की, वो सारी एसेट्स किस में कवर होंगी, रियल अकाउंट्स के अंदर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस में चले गए, फिर रियल अकाउंट्स में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स का रूल हम सबसे पहले करेंगे बेटा, और उसके बाद रियल अकाउंट्स का रूल करेंगे, और 2 अकाउंट्स के रूल करके उनको जर्नल बनाते वक्त कैसे अप्लाई करना है, आज की क्लास में बेटा हम सीख के जाएंगे। और आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जर्नल एंट्री का चैप्टर बहुत ही आसान है और अकाउंटेंसी उससे भी ज्यादा आसान है। अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है अगर आप लॉजिकली उसको पढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं बेटा अगर। राइट, तो सबसे पहली टाइप्स क्या थी अकाउंट्स की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहली टाइप्स थी बेटा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स मतलब पर्सन्स, उसका रूल क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट्स का मतलब है ऑल पर्सन्स, राम श्याम टोहन मोहन लोहन नत्थु पत्थु सब आते हैं बेटा इसके अंदर, आप मैं सब इंसान। राइट, सब बिजनेसेस, हर बंदा हर बिजनेस पर्सनल अकाउंट्स में आता है बेटा। और पर्सनल अकाउंट्स का एक अकाउंट्स का रूल है, और आपको भी बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या है इस रूल में। इस रूल में है बेटा कि जितने भी पर्सन्स हैं उसके लिए एक रूल है, और वो रूल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं बेटा। रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप कहोगे सर ये डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है, अभी तक तो आपने बताया नहीं।
बेटा अकाउंट्स के अंदर दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट। किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी पढ़ी और उसको डेबिट और क्रेडिट ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस दो चीजें होती हैं, नहीं होती हैं? हाँ सर, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस होता है। जैसे बेटा मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस होता है, उन प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट और क्रेडिट। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टर्मिनोलॉजी चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए सर। अगर मुझे अकाउंटेंसी में कोई चीज प्लस करनी है कहीं या कोई चीज माइनस करनी है कहीं, तो वो प्लस माइनस चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर चाहिए। तो बेटा प्लस और माइनस को रिप्लेस करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट और क्रेडिट। आप कहेंगे सर डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस? क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस? मैं कहूंगा बेटा किसी अकाउंट्स में किसी किसी जगह डेबिट का मतलब प्लस होता है, किसी किसी जगह डेबिट का मतलब माइनस भी होता है। कहीं कहीं डेबिट का क्रेडिट का मतलब प्लस हो जाता है और कहीं कहीं क्रेडिट का मतलब माइनस भी हो जाता है। तो कहीं हम ये नहीं कह सकते बेटा डेबिट का मतलब हमेशा प्लस होगा हर अकाउंट्स के अंदर। आप समझ के चलो डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस है बेटा। कहीं ना कहीं कोई चीज डेबिट होगी, कहीं ना कहीं कोई चीज क्रेडिट होगी, और डिपेंड करेगा उसके नेचर पे। और बेटा एक क्लास में तो सबको समझ नहीं आ सकता, धीरे धीरे आपको हर चीज जरूर समझ में आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। हर चीज समझ में आएगी, बट उस चीज को अच्छे से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना बड़ा जरूरी है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, एकदम से फटाफट से हम चाहेंगे कि सारा समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, एक एक चीज बड़ी आराम से समझनी पड़ेगी, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए हमें बेटा। पर्सनल अकाउंट्स का रूल मुझे करवाना है आपको। पर्सनल अकाउंट्स का रूल करवाने से पहले आपको मैं अगेन बताना चाहता हूं, पर्सनल अकाउंट्स मतलब ऑल पर्सन्स, सारे बंदे, सारे बिजनेसेस के लिए एक ही रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज रिसीवर, हु इज गिवर? रिसीवर का मतलब है बेटा जिसे कुछ मिलता है। मेरे बिजनेस को छोड़ के, मैं अपने बिजनेस की काउंटिंग कर रहा हूं, मुझे छोड़ दो आप, बाकी सब लोगों को, बिजनेस को छोड़ के बाकी सब बंदों को मैं ये देखूंगा जिसके साथ मैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, वो रिसीवर है या वो गिवर है। अगर मैंने उसको कुछ दिया है, पैसे दिए हैं, कोई गुड्स बेची हैं वो दी हैं, राइट, या कुछ भी दिया है, तो वो रिसीवर है बेटा। अगर उस बंदे ने हमें कुछ दिया है, मान लो मैंने राम से माल खरीदा है, तो राम गिवर है बेटा। अगर हम राम से माल खरीदेंगे तो राम तो गिवर है ना बेटा, राम हमें माल दे रहा है। सर पैसे लेगा, बेटा पैसे लेगा वो बाद में आएगा, अभी तो माल दिया है ना उसने, तो माल देते वक्त वो कौन है बेटा, गिवर। अगर मैंने रामू को माल बेचा है उधार पे, किसको माल बेचा है बेटा, रामू को माल बेचा है, तो रामू कौन है सर, रामू रिसीवर है, क्योंकि आपसे माल ले रहा है, वो मिल रहा है उसको, और मिलता है तो हम कौन होते हैं बेटा, रिसीवर, और देते हैं तो हम कौन होते हैं बेटा, गिवर। तो सामने वाले व्यक्ति को बेटा आपको देखना है, अपने लिए नहीं, सामने वाले व्यक्ति का देखना है वो रिसीवर है या वो गिवर है। अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है तो उसको क्या करना है बेटा, डेबिट। अगर सामने वाला बंदा गिवर है तो उसको क्या करना है बेटा, क्रेडिट। आप कहोगे सर अकाउंटेंसी के अंदर ये डेबिट और क्रेडिट लाए क्यों, क्यों ना प्लस और माइनस ही रख दिया जाता सर, और आसानी से समझ में आता। बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं सर, हमें पता ही है प्लस का मतलब माइनस का मतलब, ये डेबिट और क्रेडिट क्यों आ गया सर हमारे ऊपर, हमें इससे टेंशन होने लगी सर। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डेबिट और क्रेडिट आज आप लाइफ में पहली बार सुन रहे हो नाम, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जैसे 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 हमारी क्लासेस होती चली जाएंगी यू विल एंजॉय द टॉपिक। आपको बहुत मजा आने वाला है बेटा इस टॉपिक के अंदर, और सच में आप कहोगे सर बहुत आसान है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो बेटा आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं और मुझे पता है कि इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं। तो आप बस क्लास देखते रहिएगा, जो डाउट हो वो मुझे जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में
आपके लिए अलग से कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगेन मैं आगे स्टार्ट करता हूं बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या रूल है पर्सनल अकाउंट्स का? डेबिट द रिसीवर, सामने वाला बंदा अगर रिसीवर है उसको डेबिट कर लूंगा। क्रेडिट द गिवर, सामने वाला बंदा अगर गिवर है तो उसको अपनी बुक्स में क्या कर लूंगा? क्रेडिट कर लूंगा। डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस। बस ये बेटा टर्म्स हैं हमारे अकाउंट्स में। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ तो टर्म्स बनानी पड़ेंगी। तो अकाउंट्स के अंदर बेटा दो ही टर्म चलती है मेन, डेबिट एंड क्रेडिट। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? डेबिट का मतलब एसेट है या क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आगे बेटा, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एकदम से सारी चीजें नहीं हो सकती, मैंने पहले भी आपको बताया। तो आगे चलते हैं। इस रूल को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूं बेटा आपके सामने, आप बताना वो बंदा रिसीवर है या गिवर है। बेटा मैंने राम से 10,000 रुपए उधार लिया, राम से मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया। तो राम कौन है बेटा, गिवर है या रिसीवर है? सर राम ने तो आपको पैसा दिया है ना। मैंने कहा यस, तो राम ने दिया है तो वो गिवर हुआ सर। यस बेटा वो गिवर हुआ। तो उसकी बुक्स में हम क्या करेंगे उसको, उसकी बुक्स में, हमारी बुक्स में उसको क्या करेंगे बेटा, हमारी बुक्स में उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, यानी गिवर को क्रेडिट करना है। मैं राम को क्रेडिट करूंगा बेटा। लिखूंगा कैसे जर्नल एंट्री में, अभी डिस्कस करूंगा आगे आपके साथ, चिंता मत करो। बट अभी तक आपको ये समझ में आया कि किसको डेबिट करना है इस अकाउंट के अंदर, किसको क्रेडिट करना है। जहां बंदों के नाम आ जाए, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं बेटा कुछ, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी तक बस आप इतना सा पढ़ो कि अगर जहां किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, पर्सन्स आ जाए, बिजनेस आ जाए, तो डेबिट द रिसीवर। अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है तो उसको डेबिट करूंगा, सामने वाला बंदा अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट करूंगा। सिंपल सी बात है। मैंने रामू को उधार में माल बेचा, पैसों का जिक्र नहीं है अभी, मैंने अपनी सेल करी रामू को। तो रामू कौन है बेटा? सर अगर आप रामू को माल बेचोगे तो उसको तो माल मिलेगा ना सर। हाँ बेटा माल मिलेगा उसको। तो अगर सर उसको माल मिलेगा तो वो तो रिसीवर हुआ, उसको तो माल मिल गया। यस बेटा वो रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करना है, रिसीवर को डेबिट करना है। हमें रिसीवर को डेबिट करना है और हमें क्रेडिट किसको करना है, हमें क्रेडिट किसको करना है, हमें क्रेडिट बेटा गिवर को करना है। जो बंदा सामने वाला देने वाला हो वो गिवर कहलाता है, जो बंदा सामने वाला पाने वाला हो वो रिसीवर कहलाता है। रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे और गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। सर समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट्स के रूल का रट्टा लग गया सर। पर्सनल अकाउंट्स मतलब ऑल पर्सन्स, सामने वाले बंदे को देखेंगे वो रिसीवर है या वो गिवर है। अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है तो हमारी बुक्स में उसको डेबिट कर लेंगे, सामने वाला बंदा अगर गिवर है तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। अब डेबिट कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे देखेंगे बेटा। बट आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि किसी को डेबिट करना है या किसी को क्रेडिट करना है कैसे पता लगेगा, और डेबिट करने का तरीका क्या है आई विल टेल यू। बट अभी तक बस आपने ये सीखा है कि सामने वाले को डेबिट करूं या सामने वाले को क्रेडिट करूं, इसका डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट बेटा। स्लाइड के ऊपर हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, दो रूल को साथ करके उसके बाद जर्नल कैसे बनाई जाएगी उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। राइट बेटा सेकंड रूल है, मैं सेकंड में थर्ड वाला रूल पहले कराता हूं। पहला रूल कर लिया था पर्सनल अकाउंट्स का, थर्ड वाला कौन सा था बेटा, रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा, रियल अकाउंट्स मतलब ऑल एसेट्स, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, बिजनेस की जितनी भी एसेट है बेटा, बिजनेस के पास कैश इन हैंड है, बिजनेस के पास कैश एट बैंक है, बिजनेस के पास बिल्डिंग है अपनी, फर्नीचर है अपना, कंप्यूटर है अपने, मशीन है अपनी, ये सारी एसेट है बिजनेस की बेटा। इन सारी एसेट का एक ही रूल है, रियल अकाउंट्स का रूल। और रियल अकाउंट्स का रूल इतना आसान है बेटा कि आपको मजा आ जाएगा करके।
क्या है रियल अकाउंट्स का रूल, आओ पढ़ते हैं। रियल अकाउंट्स का रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बड़ा सिंपल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट कर लो और जो आपके बिजनेस के पास है जाएगा उसको क्रेडिट कर लो। आप कहोगे सर पर्सनल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट, रियल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट, क्या यही है डेबिट क्रेडिट? बेटा हर खून के कतरे में डेबिट और क्रेडिट, हमारी बॉडी में मिल जाएगा बेटा डेबिट और क्रेडिट, हमारे ब्लड में मिल जाएगा डेबिट और क्रेडिट। अगर हमें अकाउंटेंसी पढ़नी है तो ये डेबिट और क्रेडिट तो बेटा हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से घुल मिल जाएगा कि जैसे हमने प्लस और माइनस घोल मिल रखा है। अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस के जैसा होता है। अगर आपको प्लस का मतलब पता है बेटा, अगर आपको माइनस का मतलब पता है क्या होता है, क्या बेटा एक छोटे बच्चे को भी स्टार्टिंग से उतना ही पता है प्लस माइनस का मतलब जितना आपको पता है? नहीं सर बेटा, मैं आपको विद इन 10 क्लासेस डेबिट का मतलब क्रेडिट का मतलब उतना पक्का करवा के दूंगा और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर अब मुझे पता है डेबिट का मतलब क्या है अकाउंट्स के अंदर, अब मुझे पता है क्रेडिट का मतलब क्या है अकाउंट्स के अंदर। लेकिन बेटा जो फुल कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे 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 ही आता है, बट आपको समझ 100% आएगा, बट डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक समझ में आएगा, पर्पस समझ में आएगा और मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो ये रूल क्या है रियल अकाउंट्स का? रियल अकाउंट्स का रूल अप्लाई करने से पहले आपको रियल अकाउंट्स का मतलब पता होना जरूरी है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है बेटा? रियल अकाउंट्स का रूल है, रियल अकाउंट्स में क्या क्या कवर होता है सबसे पहले बताओ। रियल अकाउंट्स में सर ऑल एसेट्स कवर होती हैं, यस। तो ऑल एसेट्स के लिए बिल्डिंग, कैश, बैंक, इन सब के लिए क्या रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के पास आए उसको डेबिट कर लेना और जो बिजनेस के पास से जाए उसको क्या कर लेना? क्रेडिट कर लेना। जो बिजनेस के पास आएगा उसको क्या कर लेना बेटा? डेबिट, और जो बिजनेस के पास से जाएगा उसको क्या कर लेना? क्रेडिट कर लेना। यस सर, कोई भी चीज आएगी तो मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कोई भी चीज जाएगी बिजनेस में से तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। यस अब बताना बेटा इस रूल को अप्लाई करके। रूल आपके सामने लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पल के ऊपर आप मुझे बताना उस चीज को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। बेटा आपने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है बेटा, 1 लाख रुपए की आपने एक मशीन खरीदी है। बताना प्लीज, आपसे पूछना चाहता हूं, पहले तो ये बताऊं क्या मशीन एक एसेट है बिजनेस की? हाँ सर, बिजनेस की एसेट नहीं है तो क्या है ये बिजनेस की एसेट सर। बिजनेस की ये 1 लाख रुपए की मशीन एसेट तो है। अब बताओ बेटा मशीन आई या मशीन गई? सर परचेज करेंगे तो मशीन आएगी, बेटा आएगी तो आने को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। जो जाएगा उसको क्या कर लेंगे? उसको क्रेडिट कर लेंगे बेटा, राइट। तो सिंपल सी बात है, रामू को आपने 50,000 की पेमेंट की, कोई रामू को पैसा देना था अपने बिजनेस ने, आपके बिजनेस ने रामू को 50,000 की पेमेंट की कैश में, तो बताओ बेटा कैश एसेट है या नहीं है? हाँ सर कैश मेरी एसेट है। अब बेटा कैश अगर आपकी एसेट है तो बताओ पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। अगर पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा बिजनेस में से, अगर बेटा पैसा जाएगा तो क्या होगा? सर क्रेडिट होगा, क्योंकि रूल है एसेट्स के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी एसेट अगर जाएगी बिजनेस में से तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो बेटा आई होप आपको 2 रूल अच्छे से समझ आए होंगे। पहला रूल क्या था, मैं दोबारा चलता हूं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें रूल समझ में आए, दूसरा है कि उस रूल को अप्लाई करना आए, और तीसरा है लिखने का तरीका। उसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। जो आप के मन में एक शंका होगी
कि सर समझ तो सब कुछ आ रहा है, सर रूल भी याद हो जाएगा, रूल इतना कोई टफ नहीं है कि याद नहीं हो सकता, आराम से याद हो जाएगा सर, बट अभी भी शंका है सर डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आ रहा। बेटा डेबिट और क्रेडिट कैसे आपको 2 मिनट में समझ में आ जाए, जिस प्लस माइनस को सीखने में आपने बेटा मोर देन 10 ईयर्स लगा दिए। तो 10 साल से ज्यादा प्लस माइनस करने के लिए आपने सीख लिया, तो उसके मुकाबले डेबिट और क्रेडिट 2 मिनट में तो नहीं आ सकता, बट बेटा आपको आएगा 100%। आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा डेबिट क्रेडिट कि बेटा प्लस माइनस नहीं आया होगा जिंदगी में समझ। तो जितना जिंदगी में प्लस एंड माइनस मैथमेटिक्स में समझ में आया, उससे बेटर तरीके से अकाउंटेंसी के अंदर बेटा 11th क्लास में मैं आपको सिखा के रहूंगा कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। बस मेरे साथ कनेक्टेड जरूर रहिएगा, मेरे साथ हर वीडियो के साथ में जरूर रहिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो मुझे फोन करके जरूर बताइएगा कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उस चीज को कवर करने की भरपूर कोशिश करूंगा बेटा। राइट, आप फोन कैसे करिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप 5 × 9 37536 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बेटा, और मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों के हर डाउट्स कवर करने की, ताकि उनका कोई क्वेश्चन रहे ही ना। पहला रूल क्या था बेटा, पहला रूल अप्लाई करने के लिए पहले अकाउंट्स पढ़ने पड़ते हैं। अकाउंट्स कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट ऑल पर्सन्स, हर बंदा हर बिजनेस पर्सन है। और पर्सन के लिए सामने वाला अगर बंदा है या सामने वाला कोई बिजनेस है, तो उसके लिए रूल एक ही है बेटा। क्या रूल है, रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सामने वाला बंदा अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट कर लेंगे, और सामने वाला बंदा अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट कर लेंगे। यस सर, समझ आया। तो बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको जरूर मानना। अब बेटा मैंने आगे एग्जाम्पल लेने हैं, उन एग्जाम्पल से मैंने आपसे ही पूछना है कि बेटा इसको डेबिट करोगे इसको क्रेडिट करोगे। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर रूल देखना पड़ेगा बेटा। इतने हम हाई फाई टॉप तो है नहीं कि हमें हर चीज पहली बार में याद हो जाए और हम उसको अपने आप इंप्लीमेंट करते जाएं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, मुझे आप लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। बट यस, अगर एक बार गाड़ी सिखाई मैंने आपको, तो बेटा आप चलाओगे कैसे आप भी जानते हो। स्कूटी जब हम सीखते हैं ना, तो सीखते वक्त कितना डर लगता है बेटा, आप चेक करना एक बार कि इधर गिरेगी या उधर गिरेगी, हैंडल इधर जाएगा या उधर जाएगा। बड़े डामाडोल से सीखते हैं, लेकिन जब 10-15 दिन के बाद आ जाती है ना स्कूटी, तो बेटा लड़कियां तो कैसे ऐसे सांप की तरह चलाती हैं स्कूटियां, लड़के भी कम नहीं है। बट आजकल के बच्चे किस तरह से रोड पे स्कूटी चलाते हैं, वो कॉन्फिडेंस है बेटा आपका। उस कॉन्फिडेंस को लेके आऊंगा मैं इसके अंदर, आपके इस टॉपिक के अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस, सांप की तरह स्कूटी चलाने वाला आएगा, उसकी चिंता मत करो आप लोग। वो कॉन्फिडेंस इस टॉपिक के अंदर आके रहेगा, और विद इन 10 क्लासेस आपका इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कहोगे सर अब हर चीज समझ में आ गई, और अब जिंदगी में इस सब्जेक्ट के अंदर तो मार नहीं खाएंगे सर हम। तो बेटा पर्सनल अकाउंट्स लिख लो अपनी कॉपी में बेटा, अपनी कॉपी में पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑल पर्सन्स। पर्सनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या है, अपनी कॉपी में लिख लो बेटा, काम आएगा भी। पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सामने वाला बंदा अगर रिसीवर है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, सामने वाला बंदा अगर गिवर है उसको क्रेडिट करूंगा। इस रूल को बेटा भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। सेकंड, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मतलब ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बेटा एसेट कोई बंदा तो है नहीं, ये तो हमारी चीजें हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, राइट, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स। ये सारी चीजें या तो आएंगी बिजनेस के पास, या बिजनेस के पास से बेटा ये सारी चीजें जाएंगी। अगर ये चीजें आती हैं बिजनेस के पास तो इनको डेबिट कर लेना, और अगर ये जाती है बिजनेस के पास से तो क्रेडिट कर लेना। अगर कैश आएगा तो क्या करोगे सर, प्लस करेंगे, तो मैं कहूंगा प्लस की जगह डेबिट कर लेना। अगर कैश जाएगा तो सर माइनस करेंगे, पैसा चला गया, तो मैं बेटा इसके लिए वर्ड यूज करूंगा क्रेडिट कर लेना, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर प्लस माइनस तो होता नहीं है। अकाउंट्स के अंदर
अगर मैं कैश एसेट के लिए चीजें वर्ड यूज करूं तो एसेट के लिए प्लस होता है बेटा डेबिट और माइनस होता है क्रेडिट। यानी कोई एसेट आ रही है बिजनेस के पास तो बेटा प्लस होगी ना, हमारे बिजनेस की एसेट बढ़ जाएंगी ना, प्लस करना चाहिए तो हम कहते हैं डेबिट कर लो। अगर कोई एसेट चली गई हमारे बिजनेस से, कैश चला गया, बैंक से पेमेंट कर दी हमने, पैसे चले गए बैंक से, तो बेटा माइनस होना चाहिए ना हमारा बैंक अकाउंट या कैश। हाँ सर माइनस होना चाहिए, तो मैं उसको कहता हूं बेटा क्रेडिट कर लो। तो एसेट के केस में अगर मैं आपको कहूं, एसेट के केस में बेटा डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, और ये हमेशा रहेगा। एसेट के केस में अगर कोई एसेट बढ़ रही हो, मैं बेटा आपको दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही हो, अगर कोई एसेट आपके पास आ रही हो, तो बेटा प्लस करोगे माइनस करोगे? सर प्लस करेंगे। प्लस का मतलब बेटा डेबिट। अगर कोई एसेट जा रही हो, पैसा जा रहा हो, तो पैसा कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। माइनस करोगे ना, तो माइनस का मतलब मेरे अकाउंट्स में क्या है? क्रेडिट। तो बेटा रूल यही रहेगा हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आएगी डेबिट, जो चीज जाएगी क्रेडिट, डेट्स इट। ये दो रूल्स आई होप आप लोगों को बेटा समझ आए होंगे। इन रूल्स को अप्लाई करके अब हमें प्रैक्टिकल करने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे एक एक चीज बड़े क्लियर शब्दों में राइट क्लियर करके दोगे, और हर चीज आप बताओगे बेटा। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, मुझे आपके मुंह से ही पूछना है बेटा कि इसका आंसर क्या होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बताओगे। बट ये दोनों अकाउंट्स आपको पता होने चाहिए बेटा एग्जाम्पल से पहले। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखूंगा। उस एग्जाम्पल में बेटा दो चीजें होंगी। अकाउंट्स का बेटा ये रूल है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे बेटा, एक प्लस एक माइनस। हमेशा प्लस माइनस का मतलब बस अकाउंट्स में कह देते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट। अकाउंटेंसी का ये रूल है बेटा, अगर कोई आइटम 10,000 रुपए से प्लस हो रही है तो 10,000 से माइनस भी होनी चाहिए। कोई चीज 5,000 से माइनस हो रही है तो 5,000 से प्लस भी होनी चाहिए। ये होंगे तो साथ होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। कभी डेबिट अकेला नहीं आएगा, कभी क्रेडिट अकेला नहीं आएगा। डेबिट अगर 10,000 आएगा तो क्रेडिट भी बेटा 10,000 ही आएगा। कोई चीज प्लस होगी 10,000 तो माइनस भी होगी 10,000, तभी अकाउंटेंसी बेटा मैच करेगी। अकाउंटेंसी की बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन में कराई थी ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा मैच करती है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा हमेशा इक्वल क्यों होती है? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट है, डबल एंट्री इफेक्ट है। डबल एंट्री का मतलब कोई चीज 10,000 से प्लस तो 10,000 से माइनस भी, तभी तो इक्वल होंगी चीजें, राइट? तभी तो उसका नेट इफेक्ट जीरो आएगा। ओके सर, ठीक है, समझ आया सर, हर चीज समझ में आ रही है बेटा। दोनों अकाउंट्स आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स बेटा कौन से? ऑल पर्सन्स। रियल अकाउंट्स कौन से बेटा? ऑल एसेट्स। पर्सनल अकाउंट मतलब बंदे, और बंदों का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और एसेट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, एग्जांपल पढ़ते हैं। ₹10,000 का कैश मिला है बेटा आपको, 10,000 रुपीज का कैश मिला है आपको नथुराम से। तो इसमें बेटा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और हमने दो अकाउंट्स पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन से अकाउंट्स पढ़े हैं बेटा, मेरे को बताओगे? सर एक पर्सनल अकाउंट्स पढ़ा है जिसके अंदर हर पर्सन बंदा कवर होगा। सर एक रियल अकाउंट्स पढ़ा है जिसके अंदर हर एसेट कवर होगी। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ इसके अंदर रियल अकाउंट कौन सा है और पर्सनल अकाउंट कौन सा है। पहले तो अकाउंट पहचानने आनी चाहिए ना, कौन सा रियल है कौन सा पर्सनल है।
उसका रूल तभी तो अप्लाई किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड है इसके अंदर? पर्सनल और रियल। नॉमिनल तो मैंने कराया ही नहीं, वो मैं दूंगा भी नहीं आपको, जब तक कराऊंगा नहीं, जब तक दूंगा नहीं, राइट। तो बेटा आप मुझे बताओ, इसमें पर्सनल अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट है और रियल अकाउंट्स में कौन सा है? सर पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? सर पर्सनल अकाउंट्स तो वो अकाउंट्स होते हैं ना जो सारे बंदे कवर होते हैं और सारे बिजनेसेस कवर होते हैं। तो इसमें तो बंदा सर राम है। राम एक व्यक्ति है जो पर्सनल अकाउंट्स है। यस बेटा, राम पर्सनल अकाउंट्स है। और सर एसेट्स का मतलब हर वो चीज जो हमारी होती है। सर कैश, हार्ड कैश, ये हमें मिला है तो हमारे पास आया है, ये हमारी एसेट है सर। एसेट्स का मतलब सर ये एक रियल अकाउंट है। एसेट है तो वो कौन सा अकाउंट है सर? सर वो रियल अकाउंट है। ओके, इसमें और कोई तो अकाउंट है नहीं बेटा। कैश आया है, राम से आया है, तो राम बेटा एक पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारा एक रियल अकाउंट है। तो कैश के लिए अगर मुझे ये डिसीजन लेना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बेटा कैश के लिए मुझे अगर ये डिसीजन लेना है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो बेटा मैं कैश को क्या मानूं, रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट? सर रियल अकाउंट, क्योंकि एक एसेट है और एसेट को क्या करते हैं सर? एसेट को डेबिट करते हैं। नहीं बेटा, क्रेडिट भी तो करते हैं, हमेशा डेबिट थोड़ी करते हैं। आप बताओ ना प्लीज, एसेट कौन से अकाउंट्स हैं? सर एसेट रियल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? मैं 1000 बार पूछूंगा बेटा आपसे रियल अकाउंट्स के रूल, और आपको 1000 बार मेरे साथ देना है, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा डेबिट। इसमें बताओ बेटा, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। कैश हमारी एसेट है और एसेट सारी रियल अकाउंट्स में आती हैं। अगर कैश मेरा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? कैश आपके पास बेटा आ रहा है या कैश आपके पास से जा रहा है? रिसीव्ड है सर, व्हाट रिसीव्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीव्ड? रिसीव्ड का मतलब आना या जाना? सर आना। अगर बेटा ये कैश आपके पास आ रहा है तो बताओ इसको क्या करना चाहिए? सर इसको डेबिट करना चाहिए, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आएगा उसको डेबिट करना है। मेरे पास अगर 10,000 रुपए आया तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको डेबिट करूंगा। ओके, कैश अकाउंट डेबिट होगा। आपने रूल लगाया और पता लग गया कैश डेबिट होगा। ओके बेटा, राम एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल याद दिलवाओगे बेटा आप लोग मुझे? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताओ प्लीज बेटा, राम रिसीवर है या गिवर है? आप बताओ मुझे। उसने हमें 10,000 रुपए दिया या हमें राम से 10,000 रुपए मिला, तो राम कौन है? गिवर है, रिसीवर है? सर उसने तो दिया है पैसा, आपको उससे मिला है ना? हाँ बेटा, मुझे उससे पैसा मिला है, तो वो सर गिवर हुआ। ओके, अगर बेटा वो गिवर है तो उसको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट? सर एज पर रूल डेबिट द रिसीवर होता है, वो रिसीवर तो है नहीं। क्रेडिट द गिवर होता है, वो गिवर है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर दो अकाउंट्स थे, एक पर्सनल अकाउंट था, एक रियल था। रियल अकाउंट में बेटा कैश था, पर्सनल अकाउंट्स में बेटा राम था। पर्सनल अकाउंट का रूल लगा रहे हैं तो राम क्रेडिट हो रहा है, रियल अकाउंट का रूल लगा रहे हैं तो कैश डेबिट हो रहा है। और मैं तो कह ही रहा हूं बेटा आपको, अकाउंटेंसी के अंदर ड्यूअल एस्पेक्ट है। कोई चीज डेबिट होगी तो उतने अमाउंट से दूसरी चीज क्रेडिट होना जरूरी है, तभी बैलेंस शीट मैच होगी, कभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तभी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा।
तो अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा मजा बेटा, अकाउंटेंसी के अंदर डबल इफेक्ट होता है। और हमेशा एक चीज याद करना बेटा, याद रखना अपने माइंड में, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स नहीं है। अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स नहीं है। अकाउंटेंसी में वो कोई भी बच्चा ना डरे जिसको मैथमेटिक्स में डर लगता है। जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिसको मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आ पाते जिस बच्चे के, वो अकाउंटेंसी से ना डरे। जितने कम नंबर मैथमेटिक्स में लाओगे उतने बढ़िया नंबर अकाउंट्स के अंदर आएंगे। यह अपना माइंड में बना के रखना बेटा, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स नहीं है। अकाउंटेंसी के अंदर मैथमेटिक्स का मुझे ओनली प्लस और माइनस चाहिए। और बेटा प्लस और माइनस तो 5वीं क्लास का बच्चा कर लेता है, 3rd क्लास का बच्चा कर लेता है, तो हमें मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है। तो मैथमेटिक्स से मत डरना बेटा, राइट। हमें अकाउंटेंसी पढ़नी है और अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स नहीं है। तो मुझे बताना बेटा इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट क्या होगा। सर डेबिट तो कैश होगा। क्रेडिट क्या होगा। क्रेडिट तो सर राम होगा। तो हमें अब ये समझ में आया कि डेबिट करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैश को, और क्रेडिट करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर राम को। यानी डेबिट होगा कैश अकाउंट, क्रेडिट होगा राम अकाउंट। और इसको लिखने का तरीका कैसे है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, बुक्स के अंदर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। आज की क्लास में इतना ही। जय